फतेहमंद नाम में ग्रुप के तमाम अजीज़ों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पास्टर कामरान अनवर का, जो मैरीलैंड से मेरे घर में आए। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करते हैं उन्हें कि खुदा इस घर में अपने जलाल और अपनी कुदरत से अपने खादम को इस्तेमाल करे। और शुक्रगुजार हूँ कि खुदा का खादम जो है हमारे दुख में शरीक होने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे। उनका शुक्र और खुदावन का बड़ा फजल उन पर और रहमत उन पर ठहरी रहे। सारे रास्ते में खुदा के खादम ने स्टे नहीं किया और एक मुश्किल वक़्त में परेशानी में हमारे साथ वो शामिल हाल हुए। खुदा उनका शुक्र हो। सो दुआ करते हैं। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा खुदा तेरे खादम के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जो बड़ी दूर से खुदावन तेरी अंजील की मनादी तेरे लोगों में लेकर आया। सारे सफ़र में तूने अपने खादम की हिफाजत की, अपने लोगों तक सेहत सलामती के साथ पहुँचाया। तेरा शुक्र हो खुदावन मेहरबान प्यारे जिंदा खुदा। तेरे खादम के लिए, उसके साथी के लिए दुआ गो हूँ जो हमारे इस दुख में शरीक हुए। और खुदावन मिन्नत करता हूँ कि तू आज जो तेरा खादम कलाम लेकर आया, उस कलाम के वसीला से हम तसल्ली पाए। और खुदावन तेरा फजल और शफकत पर हाथ तेरे लोगों पर इसी तरह ठहरा रहे। खुदावन तू फरमाता, तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब देता हूँ। और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर ज़ाहिर करता हूँ। सो मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरे खादम के लिए, क्योंकि तूने अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में अपने खादम को लेकर आया। तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावन, इसी तरह खुदावन जब के तेरे लोग खुदावन तेरी हमद करते हैं तो अपने लोगों के साथ हो, मदद कर, तेरा फजल हो यीशु के नाम में आमीन। खुदा की खादमा के साथ मिलकर ज़बूर 24 उसकी हम हमद करते हैं। खड़े हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर हम सबों को मौका दिया कि हम उसके सुंदर चरणों में इकट्ठे होकर वहां मिलकर उसके नाम की इज्जत और जलाल दें। हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 24 जिसका कोर्स है रब खुदावंद बादशाह है और ओ जलालदार बादशाह है। आमीन आमीन। रब खुदावंद बादशाह है,
साथ मिलकर दुआ करते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए, हम सब के लिए और हम तमाम पाकिस्तान में भी जो इस दुख में शरीक है, सब के लिए कलाम बाइसे बरकत ठहरे। खुदा की बंदी के साथ मिलकर दुआ करते हैं। थैंक यू बिशप साहब। आए हम अपने सरों को झुकाएं और हकीकी खुदा के आगे सरनगू हो जाएं, जो सारी हशमत बुजुर्गी के लायक है, जो सारी तारीफ के लायक है। जलाल उसी का है, कुदरत उसी की है, हशमत उसी के है, मौजूदात उसी के नाम से वकू में आते हैं। आमीन। आज हम शाम को खुदावन की हुजूरी में बाहर मिलकर उसके आगे अपनी तमाम दरख्वास्त को रखें जिनको वो पहले से जानता है। शुक्रगुजार है खुदा के बंदा के लिए, पास्टर कामरान के लिए, जिनको खुदावन ने आज हम सबों के दरमियान में भेजा। वो हम सबों के साथ हमारा दुख बांटते हैं। खुदावन उनके घराने को बरकत दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह वो हिफाजत से हम सब तक पहुंचे हैं, उसी तरह हिफाजत से वो वापस अपनों में लौटे, ताकि वहां जाकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे। हम खुदावन की हुजूरी में दुआ मांगेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक राजा यीशु, तू जो अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा है, तू जो हमारी गलतियों को जानते हुए भी हमें गले लगा लेता है, तू जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर रखता है, तू जो हमें प्यार करना सिखाता है, तू जो हमें हमदर्दी सिखाता है, तू जो हमें बाज रखता है, उस मलाइम छड़ी से खींच लाता है। तेरे नहायत शुक्रगुजार है राजा यीशु। आए खुदावन, तूने हम सबों को तसल्ली, रहाई और शफी बख्शी अपने कलाम के वसीला से। तेरे कलाम के नहायत शुक्रगुजार है। ऐ बाप, आज के कलाम के लिए भी खुदावन, जो तू आज की खुराक हमारी जिंदगियों में देता है इस कलाम के वसीला से। ऐ खुदावन खुदा, इस कलाम को हम सुन समझ कर अमल पैरा हो और तेरे बेटे यीशु की तरफ माइल हो। हम अपनी गलतियों से, गुनाहों से तौबा करें। आज का कलाम बाइस से बरकत हमारी जिंदगी में जलाल पाए। ऐ खुदावन खुदा, अपने खादम के साथ हो, उसका मुंह बांध खुदावन यीशु राजा, तमाम लफ्जों की तरतीब बख्श दे खुदावन। ऐ बाप, मेरे घराने में खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, मेरे साथी और मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, तेरे खादम की जिंदगी में ये कलाम खुदावन खुदा जड़ पकड़े। और जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, जितने इस कलाम को खुदावन खुदा समझ रहे हैं, वो सब बरकत पाए। ऐ खुदावन, तेरे मीठे और बाबरकत नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। थैंक यू। वक्त हुआ जाता है कि खुदा की आवाज को, खुदा के पाक रूह कुद्दस की कुदरत से, खुदा के खादम से, जो खुदा ने अपने खादम को कलाम बख्शा, खुदा उस कलाम के वसीला से मुझे और देखने वालों पर, सुनने वालों पर कसरत से बरकत नाज़िल फरमाएं, आमीन। जो मैं दावा देता हूँ खुदा के खादम पास्टर कामरान अनवर को कि वो आज का कलाम हमारे लिए पेश करें। थैंक यू। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और आप सबको मेरी तरफ से मसीह खुदा में सलाम कबूल हो। और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ बिशप साहब का। बिशप साहब ने मुझे वक़्त दिया कि मैं उनके साथ खुदा उनके पाक कलाम को शेयर कर सकूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे अजीज हमसे जुदा हो जाते हैं तो हमारे लिए वो वक्त नहायत ही दुख और गम का होता है। लेकिन जब खुदा के लोग खुदा की बातों को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं तो यही कलाम, यही बातें उनकी तसल्ली का बायस बनते हैं। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप ने मेरी रास्ता भर में हिफाजत की और मुझे सलामती से अपने खादम के घराने के साथ उनके दुख में शरीक होने का मौका बख्शा।
ताकि मैं खुदा के कलाम के वसीला से उनके लिए तसल्ली का बाइस बन सकूं। आए अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में खुदा के उन लफ्जों को सुनते हैं जो वो अपने लोगों के साथ वादा के साथ करता है। खुदा के पाक कलाम में से पौलुस रसूल का खत पहला तसल्लीकियों के नाम 4 बाब उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक। यहाँ खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं रकूम है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे। कि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के साथ, खुदा के फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंत का इस्तेमाल करें, और इसी तरह हम खुदावंत के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। असल में मेरा कुछ गला खराब है, तो अगर कहीं कुछ बोलने में अगर खता हो जाती है या आवाज की समझ नहीं आती, तो बराए मेहरबानी उसे कंसिडर कीजिएगा। आज जो हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है, खुदा के बंदा तसल्ली को कलीसिया के साथ इस बात को रखता है, उनके साथ शेयर करता है। खत्म हो गई है? नहीं है के भी नहीं। थैंक यू बिशप साहब। यहाँ पर खुदावंत का बंदा तसल्लीकियों की कलीसिया के साथ इस बात को रखता है और उन्हें बयान करता है कि जो लोग सो गए हैं या आपसे जुदा हो गए हैं, उनके बारे में ना उम्मीद ना होना, यानी कि औरों की मानिंद ना उम्मीद ना होना। औरों से मुराद वो लोग जिन्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि हम फिर जिंदा होंगे, उनके हवाला से इस बात को बयान करता है कि आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ना उम्मीद है गम ना करो। वो लोग जिनके पास इस बात की उम्मीद नहीं है कि हम दोबारा जिंदा भी होंगे, कहता है तुम इस बात के बारे में
नाउमीद ना हो, बल्कि हमें वो तसल्ली देता है। आगे कहता है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो जो सो सो गए हैं यीशु के वसीला से यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। यानी यहाँ पे देखें कितनी बड़ी तसल्ली हमारे लिए मौजूद है। खुदा का बंदा हमें तसल्ली देता है कि हमारे वो नज़ीर और अकारब जो हमसे जुदा हो गए हैं, इस जहां से चले गए हैं, मसीह खुदावंद में सो गए हैं। कहता है कि कितनी बड़ी तसल्ली है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मर गए और फिर तीसरे जिंदा जी उठे, तो हमारे लिए इससे बड़ी तसल्ली की उम्मीद की कोई और वजह नहीं है। फिर वो कहता है जो सो गए हैं, चाहे जो शख्स किसी भी वजह से मौत की आगोश में चला गया है, कहता है उन सब को अपने साथ लेकर आएगा। यीशु के वसीला से वो किसी के साथ आएगा, यानी कि यीशु मसीह जब आएंगे अदालत के लिए, अब अजीजों अदालत है, जब वो आएंगे अदालत के वक्त तो वो उन लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी तसल्ली है कि हम उनको फिर मिलेंगे, फिर उनके साथ बातचीत करेंगे। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से इस बात को देखें, इफ्सियों 2 बाब उसकी 12 आयत, अगले जमाना में मसीह से जुदा, इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के आयदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। यहाँ पर खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि पहले तुम क्या थे, अगले जमाना में नाउमीद थे, लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए तो हमारे लिए एक उम्मीद जाहिर हुई। कहता है मसीह के वसीला से, मसीह के सबब से, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त जब हमारे बाप आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया तो हम खुदा की कुर्बत से दूर हो गए, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो मरे और जिंदा हुए तो हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद हुई कि हम भी दोबारा अपने अजीजों को देखेंगे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात की तसल्ली देता है। आगे हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में, आगे हम बढ़े तो यहाँ पर आगे कहता है क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ आएगा। खुदा के बंदा कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, और वो आवाज देंगे, जब नरसिंगा बजेगा तो वो लोग जो कब्रों में होंगे वो क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे।
और आगे कहता है और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। वो लोग जो पहले इस जहां से जा चुके हैं, जब वो आएगा पहले उनको जीता करेगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी तसल्ली है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, जिसने लिया उसी का नाम मुबारक हो। अगर हम अपने अजीजों की वजह से गमज़दा होते हैं तो खुदा उनका कलाम तो तसल्ली का चश्मा है, हमें तसल्ली देता है। और खुदा के कलाम से बढ़कर कोई और तसल्ली नहीं है। कोई इंसान वैसी तसल्ली नहीं दे सकता जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें दे सकता है। फिर कहता है, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि वो लोग जो जिंदा होंगे उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो क्या होंगे जी? उन्हें वो उठा लेगा, बादलों के साथ उठाए जाएंगे। देखें कितनी बड़ी तसल्ली है, ताकि हवा में खुदावंद का क्या करे? इस्तेमाल करे, उसके साथ उसके उस इस्तेमाल में क्या हो सके? शामिल हो सके और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे उन मकामों में जिसका वादा उसने किया है। उसने क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और जब तैयार कर लूंगा आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो हम वहां पर कैसे जा सकते हैं? क्या खुदा की कुर्बत से, खुदा की नजदीकी से दूर रहकर? नहीं, बल्कि उसके कलाम पर अमल करके अपनी जिंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक, उसकी बातों के मुताबिक अगर हम नहीं लेकर चलते तो हम उसके साथ उन मकामों में जिसका उसने वादा किया है वो फिर लेकर आने वाला है, फिर आने वाला है ताकि हमको लेकर जाए। तो इसके लिए हम जो जिंदा है अजीजों, ये जो कलाम मुकद्दस है ये हमारे लिए है। हम जो जिंदा हैं ये हमारे लिए है, ना कि उनके लिए जो इस जहां से क्या है? फानी हो चुके हैं। बल्कि हमारे लिए है ताकि हम अपनी आइंदा जिंदगी पर गौर करें कि हम किस तरह अपनी जिंदगी को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, कैसे बसर कर रहे हैं। क्या हम खुदावंद के उस बयान के मुताबिक हैं जो वो चाहता है? कि हम उस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह की वो हमसे तवक्को करता है? तो अजीजों, बुनियादी तौर पर खुदा का कलाम जिंदा लोगों के लिए है ताकि वो अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से किसी ने भी इस जहां में बैठे नहीं रहना है। हर एक ने अपनी अपनी बारी से यहाँ से चले जाना है। जिस तरह भाई सैमुअल की भाभी और बहन अनीता की भाभी अपने वक्त के मुताबिक इस जहां से चले गए, उसी तरह हमने भी अपने वक्त के मुताबिक जाना है। तो हमें गौर करना है, इस बात पर खास कर गौर करना है कि हम किस तरह रह रहे हैं।
बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। किन बातों से? कि ना उम्मीद ना हो, उम्मीद रखो खुदा पर, उसके बेड़े पर, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने लोगों को किस कदर प्यार करता हूं। को कि हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं भूलता। हमारी तस्वीरें उसकी हथेली पर मौजूद हैं। वो हम में से हर एक की अंदरूनी हालत को जानता है। वो हर वक्त हमें देख रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हम जब तक इस जहां में हैं, जो हमारा मुकामी घर नहीं है, हमारा जो अब्दी घर है वो आसमान पर है। हमने यहाँ पर बैठे नहीं रहना है। हमने एक दिन खुदावंद की मर्जी के मुताबिक इस जहां से जाना है। तो उससे पहले हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इस बात को सीखें कि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदावंद के पाक कलाम में अगर देखें हम मत्ती 16 बाब और उसकी 27 आयत, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मत्ती 16 बाब उसकी 27 है। क्योंकि अपने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। यहाँ पर फिर देखें उसी बात को, जो वहां पर बात है, उससे पहले उस बात को यहाँ पर खुदाम का बंदा मत्ती बयान करता है। क्योंकि अपने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। फिर हमें हमारे जो ईमान है उसके मुताबिक हमें अजर मिलेगा। अगर तो हमने अच्छे ईमान है तो अच्छा अजर मिलेगा, अगर बुरे ईमान है तो बुरा अजर मिलेगा। लेकिन खुदा के पाक कलाम में यह भी लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो तो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस बात को समझें कि हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, ना ये दौलत, पैसा, रुपया जिसके पीछे इंसान भागता रहता है और पैसे को वो खुदा समझता है। बल्कि हमें चाहिए कि हम खुदा के पाक कलाम को जानने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को अच्छे कामों के लिए सर्व करें, ताकि जब वो आए तो हमारा शुमार भेड़ों में हो, ना के बकरियों में। बल्कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब खुदा ने तफसील बयान की भेड़ों के बारे में, उसने कहा एक शख्स की 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई, तो उसने उन 99 को छोड़कर उस एक की तलाश की। हमें खुदा के पाक कलाम में वो लोग जो खुदा से प्यार करते हैं, उन्हें वो भेड़ों से तशबीह देता है। भेड़ जो कि एक मासूम जानवर है, वफादार है, लेकिन बकरी
जो नहायत ही चालाक और होशियार जानवर है। फिर खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि वो कहता है कि कबूतर की मानद क्या रहो, भोले रहो, और सांप की मानद होशियार रहो। इसका मतलब है कि गुनाह में तो हमें भोले बनना है, लेकिन शैतान की मुक्कारियों से, फरेबों से हमें होशियार रहना है, ताकि हम अपनी जिंदगी को गलत रास्तों पर ना लेकर चले। तो अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से इस बात को सीखा कि हमारे पास तसल्ली है, हम अपने अजीजों को फिर दोबारा आसमान पर मिलेंगे, देखेंगे, और वहां पर वो हर एक को उसके कामों के बदले बदला देगा। जो काम उसके मुताबिक उन्हें वो क्या देगा, बदला देगा। जो अच्छे काम करेंगे उन्हें अच्छा सिला मिलेगा, जो बुरे काम करते हैं उन्हें बुरा सिला मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे कामों को ज्यादा तरजीह दें और खुदा के कलाम को समझे और जाने। तो मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा खुदा के बंदा भाई सैमुअल लाल के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ खुदा के पाक कलाम को शेयर कर सकूं और उनके दुख में शरीक हो सकूं। तो मैं उनके लिए और उनके घराने के लिए खुदावन से हमेशा दुआ को, और खुदावन उनको और उनके घराने को बरकत दे और उन्हें इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और उन खोई हुई पेड़ों को खुदावन के लिए जीत सके। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। और आज का कलाम जो कि मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, हम सब के लिए, जो सुनने वाले देखने वाले सब पर खुदा उनकी बरकत फैली रहे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर कि आप मैरीलैंड से पेंसिल्वेनिया ईरी में आए और खुदा की आवाज़ को हम सब तक पहुंचाने के लिए, खुदा के कलाम को हम सब तक पहुंचाने के लिए। सो मेरे अजीज़ों, खुदा की बंदी के साथ मिलकर दुआ अरबानी पढ़ते हैं खुदा की खात्मा के साथ। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिसे हम अपने कर्जा को माफ करते हैं, तो भी कर्जे माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह है दर जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, मसीह यीशु की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त और शराफ़त हम सब के साथ, दुनिया भर के मुक़द्दसों के साथ, बिलख़सूस आलमगीर करीसी अक्सर खुदा बाप बेटे रूह पाक के नाम से, आमीन।